क्या है संक्रमण का पूरा खतरा, क्या है बचने के उपाय। देश भर से नामी डॉक्टर्स हमारे साथ आज तक पर दिन भर रहेंगे। वो आपको सतर्क भी करेंगे, वो आपको उपाय भी बताएंगे, वो आपको ये भी समझाएंगे कि ये महामारी का खतरा और उसकी दूसरी लहर आखिर इस तेजी से में संक्रमण क्यों फैल रहा है, इस संक्रमण से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और वो ये भी आपको समझाएंगे कि कहां पर चूक हो रही है हमसे। आखिर क्यों जब पहली लहर के बाद हमने काफी हद तक इस बीमारी पर नियंत्रण किया था, तो दूसरी लहर में परिस्थितियां ऐसी बेकाबू क्यों होती चली जा रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमाम जगहों पर फैल रहा है। राजधानी दिल्ली की हालत देखिए, लगभग देश में 24 घंटे में 2 लाख पार मामले आने का ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख मामले देश भर में आए हैं, 2 लाख से ज्यादा, लगभग 2,15,000। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मामले नहीं रुक रहे हैं, गुजरात जैसे इस संक्रमण का नया ठिकाना बन गया है, राजधानी दिल्ली में भी लगातार ठिकाना बना हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन का आज पहला दिन है, एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन जिसे कहा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज पहला दिन है, शनिवार और रविवार दोनों दिन के लिए दिल्ली में यह लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी के साथ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कल रविवार के लॉकडाउन का ऐलान है। तीसरी तरफ बिहार में आज सर्वदलीय बैठक है इसी मुद्दे पर, कोरोना के बढ़ते मामलों पर, और उसमें कहा गया है कि वहां पर भी रविवार को वीकेंड लॉकडाउन एक तरह से घोषित किया जाएगा। देश भर में संक्रमण तमाम राज्यों में बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस बीच जो खबर सबसे परेशान करने वाली है वो है मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक, जिसमें उनका यह कहना है कि जो ये बीमारी पहले ड्रॉपलेट से, यानी किसी के खांसी से या छींकने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलते हैं, उन कणों की वजह से ये बीमारी फैलती है। लेकिन अब उनका कहना है कि हवा से भी ये संक्रमण फैल रहा है। इससे पहले कि मैं आपका परिचय उन खास डॉक्टर से कराऊं, जो विख्यात डॉक्टर्स हमारे साथ इस पैनल में मौजूद रहेंगे, इस पूरी सीरीज की शुरुआत हम इस पैनल के साथ कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, वो आपको समझाएंगे कि आप अपना और इस पूरे संक्रमण का फैलने से बचाव कैसे कर सकते हैं। लिए चलेंगे आपको हमारे 2 सहयोगी, कुणाल कुमार हमारे साथ राजधानी से जुड़े हुए हैं जहां पर आज पहला दिन है लॉकडाउन का, और लिए चलेंगे आपको मुंबई भी, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पहले समझ लीजिए ये संक्रमण का इस तरह से बढ़ना, ये संकेत, बचाव के उपाय, और इस बीच आज तक कोई स्पेशल सीरीज क्यों करनी पड़ रही है, इस रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे। शमशान में चिताओं का अनवरत जलना जारी है। कब्रिस्तान में शवों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। ये एक शहर की तस्वीर नहीं, बल्कि देश के उन शहरों की तस्वीर है जहां कोविड-19 महामारी की सबसे बड़ी मार पड़ी है। देश में एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। लगातार तीसरा दिन है जब 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। जरा पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालिए। जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला है वो हर रोज संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 14,000 हजार से ज्यादा केस आए हैं। मध्य प्रदेश और केरल में दैनिक केस का आंकड़ा 10,000 के ऊपर है। तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार भी लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि सरकार आश्वस्त है कि ये दौर भी बीत जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज भी जो अभी आया है, ये फेज भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। देश में जब एक तरफ कोरोना की प्रचंड लहर जारी है, प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट की स्टडी ने संसार को गंभीर चिंता में डाल दिया। द लैंसेट में प्रकाशित स्टडी ने उन दावों को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि कोरोना का वायरस
हवा से नहीं फैलता, बल्कि सिर्फ ड्रॉपलेट यानी मरीज के छींकने पर मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। लांसेट की नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना जिस तरह से फैला है, उतनी ही तेजी से हवा के जरिए ही कोई वायरस फैल सकता है। लांसेट की स्टडी में इसके 10 कारण गिनवाए गए हैं। इनमें कहा गया है कि क्वारंटीन होटलों के एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों में भी कोरोना फैला, जबकि वो एक दूसरे से मिले भी नहीं। स्टडी के मुताबिक ऐसा होना हवा के जरिए ही संभव है। स्टडी में उन इमारतों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा पाया गया जहां वेंटिलेशन की सुविधा कम थी। यही नहीं, स्टडी में ये भी कहा गया है कि अगर सिर्फ ड्रॉपलेट से कोरोना फैलता तो अस्पतालों में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट समेत तमाम सुरक्षा उपायों से लैस होते हैं, उनमें कोरोना नहीं फैलना चाहिए था। यकीनन ये नई स्टडी बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि हवा के जरिए फैलने वाले संक्रमण को रोकना आसान नहीं। आज तक ब्यूरो।